हेलो एवरीवन। अब वेक्टर्स के हम लोग जैसे क्रॉस ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, है ना, या वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। तो अब उससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कई बार आते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन हो, एक जस्ट ऑफ एग्जांपल है। आप देखिएगा आपके पास कितना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस के अगर इक्वल हो, तब के केसेस में आपके पास एंगल बिटवीन ए एंड बी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक, ऐसा, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, एक माइनर ऑफ मिस्टेक हो गई ये वाली कंडीशन पे। ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल है, तब मुझे ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो आपको सिंपल हो, ए वेक्टर डॉट जो बी वेक्टर है उस वाले में आपको क्या करना है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसे अगर आप सॉल्व करो तो आप देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप सभी को मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में लिख दो। ये कितना होता है, ए डॉट बी डॉट कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर कितना होगा आपके पास, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दोगे तो एन कैप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। तो ये दोनों की वैल्यू को जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो आपको ये रिप्रेजेंट होगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक, ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको ये दिख रहा होगा कि ये मेरे पास कितना, अगर मैं इसको इधर से सेकेंड साइड लेके जाऊं, ये कितना दिखेगा मुझे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक्स कितना होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, टेन में, टेन 45 डिग्री में। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी डिग्री है, 45 डिग्री। कितनी है, 45 डिग्री। मतलब आप ये समझो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किसका, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड के इक्वल, ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। कब, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। मतलब अगर मैं ये कहूं कि थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन कौन सा हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू बतानी है इफ, एक एग्जांपल और है, इफ मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू कितना हो, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इस तरह से है। तो आपको जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बोला है, देखो अगर डॉट प्रोडक्ट बोलता तो आप इसके आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देते। बट वो क्या बोल रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कौन से क्रॉस प्रोडक्ट को बोल रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई कैप, इसका मॉडुलस आप निकालिए, मॉडुलस या फिर जो डिटर्मिनेंट जिसे आप कहते हो, है ना, मैट्रिक्स के मॉडुलस को ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर चाहिए, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ निकालूं, आई कैप वाले में पहला जो भी वेक्टर हो उसके मेरे पास सारे कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड उसी के नीचे लिखते जाने। आई कैप के आगे कौन सा है, 1, जे कैप के आगे -2, के कैप के आगे +4,
अगला कौन सा, बी के लिए, बी के लिए कौन सा पहले 2, अगला है -1 और नेक्स्ट है 2। अब आप इसको एक्सपेंड करिए, आई कैप को मैं इस रो को ले रहा हूं, अब जिस रो को लोगे उस वाली कंडीशन पे पहला ऑफ एलिमेंट जब लिखो तो आप उसकी रो और उसकी कॉलम को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। आई कैप अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -2 -4 और -4 इंटू -1 -4 होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्लस के बाद माइनस जे कैप, अब मल्टीप्लाई करो 2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 और ये दोनों का -8 प्लस हो के कैप वाले के लिए कितना हुआ -1 और ये -2 इंटू 2 आपके पास हो गया -4 हो गया, कितना हो गया -4। नेक्स्ट स्टेप में हुआ आई कैप, देखिए -4 माइनस माइनस प्लस हुआ, ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 माइनस हो। अब देखिए प्लस का 2 माइनस का 8 होगा, माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 6। एक सेकंड, 2 ऑफ कैप में सही है ना ठीक है ठीक है ना, ये कितना है 2 है आपके पास, ये कितना 4 2 जा 8, ठीक, ये कितना हो गया आपके पास -2 और -8, तो ये आपके पास हो गया कितना माइनस का 6, माइनस और माइनस प्लस 6 जे कैप। नेक्स्ट ऑफ मेरे पास माइनस माइनस प्लस और 1, -1 प्लस 4 हो गया आपके पास -1 और प्लस 4 हो गया मेरे पास 3 के कैप। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 6i प्लस 3 के कैप, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व हो गए हैं, नीट लेवल्स के लगभग लगभग क्वेश्चंस है, ठीक है, ज़्यादा टफ हो फॉर्मेट नहीं है और यहाँ पे वेक्टर हमारे पास एंड हो गया है। अब जो इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा वो प्रॉपर एक क्वेश्चंस का सेगमेंट ही होगा, लगभग लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 ऑफ एक क्वेश्चन का मैं सेट लूँ और कम से कम 20-25 ऑफ क्वेश्चंस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो, नीट लेवल, मेंस लेवल, बोर्ड लेवल, लगभग उसमें सभी हों। और वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप देखना, पहले उस वाले सेगमेंट में पहले क्वेश्चन देखना, उसको देखने के बाद क्वेश्चन को देखने के बाद पहले सॉल्व करना और फिर अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करना। अगर आंसर करेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज तो जहाँ पे रॉन्ग होगा उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश करना। वो लास्ट ऑफ सेगमेंट होगा, क्वेश्चंस का एक पूरा सेट होगा, मिनिमम 20 क्वेश्चंस के आसपास मैं ट्राई करूंगा कि मिनिमम रहे 20 के आसपास, और फिर उसके बाद वो देखते हैं उस टाइम पे क्या होता है और कितने क्वेश्चन के सेट बनते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।